जब से गेंशिन वालों ने नॉट क्राई का टीजर गिराया है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे हैं, लेकिन उनमें से एक कैरेक्टर थी एलिस। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिर में एलिस है कौन और इसके अराउंड इतनी ज्यादा हाइप क्यों है। मैं तुम्हें बता दूं कि एलिस वही है जिसने याई मीको को रुला दिया था। एलिस वही है जिसने फटुइस के डायरेक्टर पियरो उसके साथ चेस खेला था। एलिस वही है जिसने अपनी जर्नी में जोंग ली के साथ मुलाकात की थी। और हाँ, एलिस वही है जिसने एक बार प्लान बनाया था कि जो हिलिचर्स हैं अपने गेम के अंदर उनको उड़ा के सेलेस्टिया पे दे मारे। तो हाँ, इस वीडियो में हम लोग एलिस की स्टोरी को कवर करेंगे, कैसे ये मोहतरमा बहुत सारे कांड से रिलेटेड है। तो हाँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एलिस जो कि मॉनस्टैट से बिलोंग करती है और एक तरह की ट्रैवलर थी, बिल्कुल हमारी तरह। अगर तुम गेंशिन खेलते हो तो तुम्हें क्ली के बारे में जरूर पता होगा कि हाँ, वही छोटी बच्ची जो कि हर जगह बॉम्ब गिराते हुए सबको उड़ाते हुए चलती है। हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो हमारी जो एलिस है वो एक्चुअली में क्ली की मम्मी है। मुद्दे की बात तो ये है, मुझे लगता है कि गेंशिन में ये पहली प्लेबल कैरेक्टर होने वाली जिसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक बच्चे भी हैं। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो एलिस बिलोंग करती है दी हेक्सन सर्कल को। और अगर तुम्हें नहीं पता कि हेक्सन सर्कल है क्या तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये एक ग्रुप ऑफ विचेस है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हीं में से एक एलिस भी है और उन्हीं में से एक राइन डॉटर भी थी और उन्हीं में से एक कैरेक्टर हम लोग को और दिखाया गया था ट्रेलर में जिसका नाम था निकोल। तो हाँ, ये सारे लोग हेक्सन सर्कल नाम के ग्रुप को बिलोंग करते थे। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो गेम के अंदर एक तरह का टेवैट ट्रैवल गाइड है जिसको एक्चुअली में एलिस ने ही बनाया है अपनी जर्नी के दौरान। यानी कि गेंशिन के वर्ल्ड के अंदर सारी चीजें, सारे वैरायटी के पेड़, मशरूम, सारी जगहें, सारे मैप, सब कुछ एलिस ने खुद से देखा है और उसका एक ट्रैवल गाइड बनाया है। और अगर हम लोग एलिस की एज को गेस करने की कोशिश करें तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से शी इज अराउंड 500 ईयर्स। और हाँ, वो एक लॉन्ग लिव्ड रेस को बिलोंग करती। तो हाँ, इवन दो वो 500 साल की है लेकिन स्टिल इतनी जवान दिखती है। और हाँ, ट्रेलर में हमने ये भी देखा था कि कैसे एल्बिडो ने एलिस को मिस एलिस बुलाया था। तो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि आखिर में एल्बिडो और एलिस का क्या कनेक्शन है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो राइन डॉटर थी हेक्सन सर्कल में और जो एलिस है वो एक्चुअली में दोस्त थे। राइन डॉटर जो कि खुद भी एक हेक्सन सर्कल मेंबर है, उसने एक दिन एल्बिडो को भेजा था एलिस से मिलने के लिए, उसे कुछ चीज में हेल्प करने के लिए। और अगर तुम्हें नहीं पता तो राइन डॉटर ही वो है जिसने एल्बिडो को बनाया है। हाँ, एक तरह से राइन डॉटर और एलिस पहले से दोस्त थे, इसीलिए राइन डॉटर का जो क्रिएशन है यानी कि एल्बिडो वो भी एलिस की बातें सुनता है। और हाँ, वीडियो की शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था कि एलिस ही वो है जिसने हमारी याई मीको को रुला दिया था। ये कांड तब हुआ था जब एलिस एक्चुअली में इनाजुमा के अंदर ट्रैवल कर रही थी, तब उसे याई मीको मिली थी और इन दोनों में बातचीत हो रही थी। तो एलिस ने मीको को चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसको ये चीज बोलने लगी कि तुम एक छोटी बच्ची हो, 500 साल की होने के बाद यू आर स्टिल 500 ईयर्स ओल्ड कित्सुने, जिसका मतलब है कि यू आर जस्ट अ लिटिल गर्ल। और इस चीज को सुनने के बाद याई मीको हमारी रोने लग जाती है। और लाइक लिटरली याई मीको को रुलाना लाइक वेरी बिग डील है इस चीज में। तुम जानते ही होगे याई मीको की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा कनिंग है, शार्प है, स्मार्ट है। याई मीको लोगों को रुला देती है, खुद नहीं रोती है कभी भी। और हाँ, अपने जर्नी के अंदर वो हमारे मोरैक्स यानी जोंग ली से भी मिली थी और इन दोनों के इंटरेक्शन के अंदर कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं था, ये बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी। लेकिन खास तो तब हुआ था जब हमारी एलिस मिलती है पियरो से, जो कि सारे फटुई हार्बिंजर्स ऑफ फटुइस का डायरेक्टर है। और एलिस ने पियरो के साथ चेस भी खेला, इन लोगों में बातचीत भी हुई, लेकिन क्या बात हुई वो चीज तो हम लोग को अभी भी नहीं पता है। ये तो कुछ नॉर्मल चीज हो गई जो एलिस ने एक्चुअली में किया था। अब हम लोग लिस्ट करने वाले हैं वो कांड के बारे में जो कि एलिस करने वाली थी या फिर करना चाहती थी। नंबर 1 कांड तो ये है कि जो हिलिचर्स हैं अपने गेम के अंदर, एलिस ने कहा था एक बार कि मैं चाहती हूँ कि इन हिलिचर्स को हम लोग या तो एक तरह के वेपन की तरह यूज कर सकते हैं और इन लोगों को एक तरह के कैनन के अंदर डाल के हम लोग सेलेस्टिया पे लॉन्च कर सकते हैं। और भाई साहब, क्या खुराफात चलता है इस औरत के दिमाग के अंदर। और दूसरा कांड तो ये है कि जो स्टॉर्म टेरर का लेयर था जहाँ पे डिवालिन रहता था, उसको एलिस ने उड़ा दिया था। यानी कि ये जो स्टॉर्म टेरर आज हम लोग देख रहे हैं ये पहले एक तरह का कैसल था, लेकिन अब जब हम लोग इसको देखते हैं तो ये एक तरह का फूटा हुआ कैसल है। और ये क्यों फूटा? एलिस की मेहरबानी से। और तीसरा कांड तो ये है कि जब ये मोहतरमा इनाजुमा के अंदर थी तो इन्होंने एक बार जोक मारा था जिसमें इन्होंने कहा था कि वो योई मिया को किडनैप कर लेंगी।
भैया ऐसे जोक थोड़ी ना मारते, बेचारी यूई मिया भी एक हफ्ते तक डर के मारे जी रही होगी। और इनाजुमा में ही जो कामिसातो आयाका है उसको ये एक आइडल बनाना चाहती थी, और आइडल से मुझे याद आया जो कि जो के पॉप आइडल्स होते जैसे BTS, ब्लैक पिंक, वैसा कुछ बनाना चाहती थी कामिसातो आयाका को, लेकिन इस चीज में ये फेल हो गई थी। पता नहीं क्या बना देती वरना आयाका को हम लोग के। और ये मोहतरमा जब इनाजुमा के ही अंदर थी, जो कूजो सारा का जो लेफ्ट विंग है उसको भी ये इंजर्ड कर दी थी। और ये चीज़ कैसे हुआ पता नहीं, मेरे ख्याल से कूजो सारा इन्हें छूने की कोशिश की थी या फिर अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसी में कूजो सारा को ये उठा के फेंक देती हैं। और यही नहीं, ये बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स पे अजीबोगरीब कमेंट्स भी मारी, जैसे एम्बर को जो हमारी मॉन्स्टैट की है उसको एक स्टॉकर बोली है, जब वो शाओ से मिली थी तो इसे एक बौना कही थी और एक वियर्ड भी कह दी थी। ये बंदा बड़ा अजीब है। अगर मैं इनके कांड की लिस्ट लिखने बैठूँ ना तो मुझे 10 घंटे लग जाएंगे लिखने में, इतने ज़्यादा कांड किए हैं इस औरत ने। लेकिन जैसी भी है मैं तो इसको पक्का पुल करूँगा क्योंकि मुझे ये पसंद आई है, चाहे वो इसका कैरेक्टर डिज़ाइन हो, वॉइस हो या फिर पूरी पर्सनैलिटी। केओस इसके अंदर पूरा भरा हुआ है और मैं इसको पक्का पुल करने वाला हूँ। क्या तुम इसे पुल करने वाले मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर मैंने थोड़ी बहुत तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कंफ्यूजन दूर कर दी होगी कि आखिर में एलिस है कौन और क्यों इसके अराउंड इतनी ज़्यादा हाइप है और लोग इसके लिए क्यों पागल बने हुए हैं। तो हाँ, ये कोई ऐसी वैसी कैरेक्टर नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लोर वाइज भी, स्टोरी वाइज भी और मेरे ख्याल से गेम प्ले वाइज भी होने वाली है। और इस कैरेक्टर के नाम हम लोग 5 साल पहले से सुनते आ रहे हैं गेम में और आखिरकार 5 सालों के बाद इसका कैरेक्टर रिवील हुआ है। सो हाँ, इसलिए दैट्स वाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एलिस को देखने के बाद बोर आ गए हैं। सो हाँ, यहाँ तक वीडियो देख ही लियो तो सब्सक्राइब, लाइक। मैं मिलूंगा तुम्हें एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।